हूं अमित पालेत और इस वक्त सीधे आपको ग्राउंड जीरो से हम बता रहे हैं कि दिल्ली पर किस तरह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त मैं लोहे के पुल पर मौजूद हूं और यहां पर जो आप यमुना देख रहे हैं इसमें तेज बहाव है। यहां तक आप आवाज सुन सकते हैं, जो पानी का जो वेग है इतना तेज है कि उसकी आवाज यहां तक आ रही है। दूसरी बात है कि खतरे का जो निशान है 206.33 मीटर उसको क्रॉस कर चुका है और जो वाटर लेवल लगातार 207 के लेवल तक पहुंच रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर पानी का जो बहाव है डिस्चार्ज हथनीकुंड से बढ़ता ही जा रहा है। मतलब साफ है कि 260 टच करते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लग जाएगा, या बाढ़ आप कह सकते हैं कि फ्लड वार्निंग है दिल्ली के लिए। इस वक्त अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो लो लाइंग एरियाज है, जैसे कि यमुना बाजार है या आसपास के इलाके हैं, वहां पर पानी भर चुका है और इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना खुद पहुंचे और उन्होंने जाकर यहां पर ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है। लोगों की तकलीफें साफ नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उनको वहां से डिस्प्लेस करने के लिए या फिर वहां से डिस्प्लेस करने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है, उन्हें हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से दिल्ली के इस वक्त हालात हैं और दिल्ली के एलजी इस वक्त मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में लगातार जो बारिश हुई है और साथ ही साथ उत्तर भारत के उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो पानी का जो डिस्चार्ज है अब वो मैदानी इलाकों में ज्यादा आने लगा है। – 2014 से अब तक लगभग 50 लाख की आबादी दिल्ली की बढ़ी। उसके लिए सीवेज लाइन की प्लानिंग होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज की प्लानिंग होनी चाहिए। जो हमारे सीवेज लाइंस हैं उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। यमुना की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, नजफगढ़ ड्रेन की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ है, इसकी वजह से आज दिल्ली जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीज़ों पर एक बार फिर काम किया जाए। तो सीधा हम बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रुतिका से, जो इस वक्त यमुना बाजार पर मौजूद है और यहीं पर ही एलजी पहुंचे थे और उससे पहले श्रुतिका ने यहां पर लोगों से भी बात की थी। श्रुतिका, एलजी ने तो साफ तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से अब दिल्ली के हालात बने हैं। बिल्कुल अमित, ये एक प्लानिंग में फेलियर की बात उन्होंने कही कि जो प्लानिंग है वो सही तरीके से नहीं की गई। अगर पहले से प्लानिंग की जाती, तैयारी की जाती तो शायद इतने बुरे हालात नहीं होते, क्योंकि ये तस्वीरें ही सबसे बड़ी गवाह हैं कि दिल्ली इस वक्त पूरी जलमग्न हो चुकी है। और यमुना बाजार जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर तरफ केवल पानी ही पानी है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है, यहाँ से वो कहीं और जा नहीं पा रहे हैं। लोगों ने ये बात एलजी के सामने भी रखी कि अभी तक कोई इंतजाम ढंग से नहीं हुए हैं कि हमें यहाँ से खाली कराकर कहीं और पहुंचा दिया जाए। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी इस रास्ते को क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो बीच बीच में रोड के बीच में कई सारे गड्ढे भी हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। पक्की सड़क नहीं है, उसकी वजह से मिट्टी है नीचे। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली यमुना से आ रहा है। अगर मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊं तो आपको आगे लेकर चलती हूँ, आप देखेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल सामने से यमुना का पानी यहाँ फ्लो करता हुआ आ रहा है। ये जो फ्लो है, आपने गड्ढे का जिक्र किया, अब देखिए कि हम इंडिया गेट के पास की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। श्रुतिका, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जहां पर एक गड्ढा बन गया है। तो आप समझिए कि दिल्ली में किस हिसाब से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अगर इंडिया गेट के पास इस तरह के हालात बनते हैं तो साफ ये है कि जो वाटर डिस्चार्ज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसका जिक्र एलजी कर रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कारगर नहीं है। या डिसिल्टिंग का मतलब होता है कि जो उसमें जो गाद जमा हो जाता है, गाद को हटाना पड़ता है। जब आप गाद को हटाते रहते हैं तो जो बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी आता है तो उससे क्या होता है कि जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है नालों की या फिर जो आपके आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं उनकी बढ़ जाती है, जिससे कि जो पानी है वो शहरों में जमा नहीं होता है, वो निकलकर सीधा या तो झीलों में चला जाता है या फिर वो नहरों में चला जाता है और नालों के जरिए वो नदी तक पहुंचता है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर, इंडिया गेट के पास अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं तो ये बताता है कि आखिरकार
कैसे यहां पर काम होता है। डिसिल्टिंग बहुत जरूरी है, यानी कि यमुना में भी डिसिल्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से जब इतना पानी आया तो लो लाइंग एरियाज में पानी भर गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है और जो पानी का लेवल है इस वक्त यमुना का 206.34 मीटर को क्रॉस कर चुका है और 207 मीटर जैसे छुएगा, मतलब सीधी सी बात है कि ये हाई फ्लड अलर्ट है दिल्ली के लिए। अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए एक कह सकते हैं कि खतरे की घंटी भी है, चेतावनी का मौका है कि लोग अलर्ट रहें। अगर बात करते हैं हम कि लगातार जो बारिश सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही, दिल्ली वाले परेशान नहीं है, दिल्ली के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हुई है, अभी तो जुलाई के सिर्फ 10 दिन ही गुजरे हैं, तब यह हालात है कि वहां पर करीब 130 हाईवे बंद कर दिए गए हैं। लैंडस्लाइड हुआ है, व्यास नदी हो या फिर कुल्लू की बात करें, हर तरफ से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।